परफेक्ट गाइस, क्लास स्टार्ट करें क्या? तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने बोला गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत अच्छे। और कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तैयारी अच्छी चल रही है। एनपीओ समझ में आ रहा है। चलो, आज हमारे पास लास्ट क्लास है। बेचारा एनपीओ हमें छोड़ के जा रहा है। ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी नया कंसेप्ट नहीं बचे हैं करने के लिए। सिर्फ आज हम क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। बड़े क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है वो देखेंगे। और उसके बाद अपन फाइनली एनपीओ को खत्म करेंगे। ठीक है गाइस, डन? ठीक है। तो एक बार अपन रिवाइज कर ले के एनपीओ, या क्वेश्चन स्टार्ट करें डायरेक्ट? क्वेश्चन स्टार्ट करें? क्वेश्चन स्टार्ट करें या एनपीओ रिवाइज कर ले? क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो ठीक है, डन, बहुत अच्छे। अच्छा गाइस, ये बताओ सबसे पहले कि जो मैंने कंसेप्ट बताई थी ना, उस बेसिस पे बताना। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आता है और रिसिट्स एंड पेमेंट में क्या आता है? जो होनी चाहिए थी। और रिसिट्स एंड पेमेंट में जो हो गई, जो गड़बड़ जैसी भी हो गई, वो सारी हमारी रिसिट्स एंड पेमेंट में। और जो होनी चाहिए थी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलिए, अभी अपन साथ में सॉल्व कर रहे हैं नवंबर 22 का एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है। इसमें भाई साहब ने जनरली, अपन ने अभी एक क्वेश्चन जो कल सॉल्व किया था उसमें हमारे पास क्या था, रिसिट्स एंड पेमेंट दी हुई थी। उससे अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था। ठीक है, वो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने उल्टा कर दिया, बोलता है भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा हूं मैं तेरे को। अपन को क्या बनाने बोला भाई साहब ने? भाई साहब ने अपने को बोला रिसिट्स एंड पेमेंट बना के दिखाओ। और अगर रिसिट्स एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर मिल गया तो बैलेंस शीट तो आराम से बनी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन। चलो, ये बताओ जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, इसमें मतलब सब कुछ सही दिया होगा कि जो चीजें होनी चाहिए थी वही डली हुई होंगी। अब हमें रिसिट्स एंड पेमेंट बना के चलना है अपना। स्टार्ट करें। परफेक्ट। चलो, स्क्रीन विजिबल है गाइस? डन, बहुत अच्छे। तो अपन सबसे पहले रिसिट्स एंड पेमेंट का नाम लिख देते हैं भैया का। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अपन ने अकाउंट बनाने के लिए कोई भी क्या सीखा था? सबसे पहले अपने को क्या देखना है? ईयर देखेंगे। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 21-22 हमारा करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। और नेक्स्ट ईयर अपना कौन सा है? 22-23। ठीक है, डन। चलो, बहुत अच्छे। अब अगला अपन पॉइंट क्या देखते हैं? किसी एक साइड को पकड़ेंगे और उसको दोनों तरफ से खत्म करेंगे। डन, बहुत अच्छे। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे? उसको डॉट लगा के छोड़ देंगे। पहले आसान वाली चीजें लिखेंगे, फिर अपन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्कल वाले उसको टच करेंगे। ठीक है। तो चलो सैलरी साइड पे देखते हैं। सैलरी का कुछ दिया है क्या एडजस्टमेंट? हाँ, दिया है। तो ठीक है, एक बार इसको टिक मारो। जनरल एक्सपेंस का कुछ दिया है क्या? जनरल एक्सपेंस दिया है अपने पास। ऑडिट फी का कुछ दिया है क्या? ऑडिट फी दिया है। सेक्रेटरी ऑनरेरियम का कुछ दिया है भैया का हमारे पास? कुछ नहीं दिया, नहीं दिया ना? ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का कुछ दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया, तो इस भाई साहब को ऐसे ही छोड़ दो। डिनर को कुछ दिया है क्या? एनुअल डिनर एक्सपेंसेस? डिनर एक्सपेंस का कुछ नहीं दिया, तो छोड़ दो। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस? दिया है ना? थ्रू आउट द 20 इतना कैश इन हैंड अमाउंटेड तो इतना। तो एक चीज देखना है यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे हमें ये दिया है कि हमने लोन रेस किया है 5,000 रुपए का। ठीक है। लेकिन कोई इंटरेस्ट की एंट्री दी है क्या कि इतने परसेंट पे रेस किया है या इतने परसेंट पे कुछ भी दिया है? नहीं। इसका क्या मतलब है कि इंटरेस्ट भी अपना खाली है, इंटरेस्ट को भी कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिशिएशन टिक मार देते क्योंकि डेप्रिशिएशन की एडजस्टमेंट होती होती है। अब ये देखो, सब्सक्रिप्शन का दिया है, टिक मार दो भाई पे। एंट्रेंस फी का दिया है कि अपने को कुछ? एंट्रेंस फी का कुछ नहीं दिया है, छोड़ दो। कंट्रीब्यूशन एनुअल डिनर का?
ये दिया है यहाँ पे, देखेंगे इसको। एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स की रिसेट कुछ दिया है क्या इसके बारे में? स्पोर्ट्स मीट्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया। दिया है क्या? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो तो इक्विपमेंट है हमारा, अपना एसेट होगा। ठीक है, डन गाइस। तो अपन रिसीट्स एंड पेमेंट स्टार्ट करें क्या? ठीक है, चलो पहले आसान वाली चीजें डालें। जो भी रिसिट्स मेरे को पैसे मिले होंगे, डेबिट साइड आएंगे या क्रेडिट साइड आएंगे? कैश अकाउंट का डेबिट साइड क्या होता है? पैसे मिलते तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट। तो रिसिट्स किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। ठीक है, तो क्या पकड़े, पहले इनकम पकड़े या पहले एक्सपेंडिचर पकड़े? इनकम से स्टार्ट करते हैं, चलो। सब्सक्रिप्शन को गोली मारो, एंट्रेंस भी डालेंगे। चलो साथ साथ ना इसके अपन पढ़ते भी चलते हैं, ठीक है। जल्दी से मेरे को बताओ, एंट्रेंस फी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्या ये इनकम है या ये मेरा कैपिटल रिसिट है? कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि हमने कुछ अमाउंट हमारा डाल दिया है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो हम क्या डाल के चलेंगे? क्या यहाँ पे क्वेश्चन ने डाला है क्या, तो अपन डालेंगे क्या? बस भी टेंशन किस चीज की, ये डन। अब ये देखो, हाँ इसमें तो कैश आएगा, लेकिन अपन समझने के लिए एक एक पॉइंट को समझ के भी चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, क्या मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अपन को किसी चीज के लिए पैसे मिलते हैं जो अपना जनरल काम नहीं है, ठीक है। जैसे अपन हॉस्पिटल है, मेरे को क्रिकेट मैच के लिए थोड़े पैसे मिले, तो मैं एक्सपेंसेस से नेट करके दिखाऊंगा उसको। अपन ने पढ़ा था कल 250, अपने को कितना मिला यहाँ पे? 1000 रुपए मिले। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1500। इस साइड दिखा देंगे एक्सपेंडिचर में। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, एक सेकंड। देखो 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 गाइस, अपन ने जो नेट वाला पॉइंट पढ़ा था कल कि हम डिनर एक्सपेंसेस और इसको नेट करके दिखाते हैं, ठीक है। नेट करके दिखाते हैं, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। ये रिसिट्स एंड पेमेंट है, तो रिसिट अलग और पेमेंट अलग अलग दिखाएंगे ना, है ना? तो अलग अलग दिखाते हैं यहाँ पे। एनुअल डिनर के नाम से मैं कुछ कुछ जगहों पे ना गलती करूंगा, और आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हो तो मेरे को टोकना, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, अगर कंफ्यूज हो तो टोकना, फिर अपन बताएंगे गलत है सही है, ठीक है गाइस। यहाँ पे अपना एनुअल डिनर आ गया, और यहाँ पे चलो इस साइड नहीं जाते, अभी इस साइड नहीं जाते, इसको छोड़ देते, हटाओ। एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स डाल दूं क्या यहाँ पे? क्योंकि मेरे को कुछ भी एडजस्टमेंट इसका नहीं दिया है, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन का देखिए क्या अपन, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोलें, चलो। हाँ हाँ, लिखते हैं। हाँ ये सब देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, याद आए एग्जाम में तो लिख देना, नहीं आए तो इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है। समझ गए? ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, स्टार्ट करें, चलो। अब हमारे पास सब्सक्रिप्शन बच रहा है। जल्दी से बताओ ये किस साइड जाएगा हमारा? ये कौन सा अकाउंट है? नहीं, ये कौन सा अकाउंट है? ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, रिसीट्स एंड पेमेंट तो हम बना रहे हैं, तो किस साइड आएगा?
टू साइड डालेंगे ना, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना 8,500। यहीं आप लोग गड़बड़ करके आ सकते हो। कुछ लोग क्या करेंगे, अरे यार अपन ने अमित भाई ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ना, इस साइड डालते ना अपन जल्दी से, 8,500 को डाला इधर और गड़बड़ डन। ठीक है, अब जल्दी जल्दी अपन सीखते हैं। जल्दी से बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मेरा टू साइड या बाई साइड? टू साइड, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 700 रुपए। एडवांस ओपनिंग किस साइड आएगा? बाई साइड कितना? चलो एडवांस, पता है गाइस एक चीज और देखना, क्वेश्चन पता है यहाँ पे क्या चालाकी करी उसने, ध्यान से देखो। पहले आउटस्टैंडिंग लिखा था, फिर एडवांस लिखा था, तो अपन ने ऐसे एंट्री डाल दी। अब यहाँ पे क्या किया, एडवांस ऊपर कर दिया, आउटस्टैंडिंग नीचे कर दिया। जो लोग ध्यान नहीं देते ना, वो क्या करते, 700 को इधर डाला है, 550 को इधर डाला है, तो 370 इधर डालता हूँ, 750 ऐसे डालता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ गड़बड़ी कर दी ना, एडवांस ऊपर लिख दिया। अब बताओ एडवांस किस साइड आता है? क्लोजिंग एडवांस टू साइड, तो टू एडवांस कितना 370। देखे, ये पूरा इसीलिए पॉइंट पढ़ना जरूरी है, कई बार जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाय आउटस्टैंडिंग कितना 750, तो मेरा कैश आ जाएगा क्या? निकाल के बताओ नेट अमाउंट 8270। ठीक है, ठीक है गाइस, ये दिखा अपने को। तो क्या अपन इसको जल्दी से डाल दे क्या इनकम साइड में? कितना सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो अब हमारा ये साइड पूरा डन हो गया क्या? हो गया डन। एक्सपेंस पे आए क्या अपन? चलो एक्सपेंस पे कौन सा ऐसा जिसका कोई दिक्कत नहीं है? ऑनरेरियम वाला पॉइंट है, बाय ऑनरेरियम, बाय स्टेशनरी 450, ठीक है, और एनुअल डिनर एक्सपेंसेस बाय डिनर एक्सपेंस 1,500। डन। जो हो गया उसको हटाओ गोली मार के। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इसका भी कोई टेंशन नहीं है अपने को, डालो इसको, हटाओ यहां से। डन, ठीक है गाइस डन। अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, क्या डेप्रीशिएशन अपना कैश एक्सपेंस है क्या? अपने डेप्रीशिएशन का चैप्टर पढ़ा, डेप्रीशिएशन कैश एक्सपेंस है या सामान खरीदना मेरा कैश एक्सपेंस है? सामान खरीदना मेरा कैश एक्सपेंस है। अमित आप बोलोगे यार अमित भाई फिर तो इसको काट ही देते, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं आएगा। इसका ट्रीटमेंट आएगा, कैसे आएगा वो दिखाता हूं मैं। चलो इसको टिक रखते हैं, अभी बाद में देखते हैं अपना। ठीक, ये हो गया, ये हो गया अपने पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये तीनों, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फी। स्टार्ट करें क्या अपन? चलो सबसे बताओ, सैलरी अपना इनकम एक्सपेंडिचर में दिया है, वो टू में जाएगा या बाई में जाएगा? सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में दिया है, तो अब मैं सैलरी अकाउंट खोल रहा हूं यहाँ पे, तो कैसे इसको किधर लिखूं 3750 को? क्या एंट्री क्या होती थी? अगर देखो कभी इनकम एक्सपेंडिचर से समझ में ना आए ना, तो पीएनएल पकड़ के चल लेना। एंट्री क्या डालते थे? कभी अपन ने डाली थी क्या प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी की एंट्री डालते थे क्या अपन? तो किस साइड आएगा? बाई साइड में, सिंपल बाई साइड में डालो। कितना है 3750 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3750 आया हमारा। डन। अब क्या पॉइंट बोल रहा है हमारे पास सैलरी को लेके? बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2020 वर 600 एंड 150। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड आएगा? बाई साइड आएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का अगर इस साइड आ रहा है तो इस बेचारे का इस साइड आएगा। कितना है? तो क्लोजिंग किस साइड आ जाएगा? कितना 150। अगला कुछ बोला क्या इसमें? कुछ भी बोला दूर दूर तक नहीं। तो कैश निकाल सकते हैं क्या अपन? 4200। डन। यहां लिखूं क्या मैं? बाय सैलरी 4200। आइए 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 आइए, सैलरी अपना डन हो गया। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है यार। चलो अब जनरल एक्सपेंस पकड़े क्या अपन?
चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, सिर्फ अमाउंट मिटाते हैं अपन, बाकी चीजें वैसे ही रखते हैं। जनरल एक्सपेंस का इसी साइड आएगा ना, सेम टू सेम 1500 रुपए, क्योंकि वो भी अपना एक्सपेंस है। अब क्या बोल रहा है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 150 रुपए। मतलब ठीक है, तो अब बताओ किस साइड आना चाहिए, आराम से सोचो, सोच लो, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सबसे पहले अपने को ये देखना है, देखो क्या दिया है क्या बेचारे ने यहाँ पे हमारे पास, सैलरी, सब्सक्रिप्शन, नहीं, किधर किया अपन, एक सेकंड, जनरल एक्सपेंसेस में ना, चलो क्या बोल रहा है भाई साहब, आप पकड़ो इसको, किस साइड आएगा, क्लोजिंग है क्या अपना, कि जब अपन ने जनरल एक्सपेंस डाला है ना, उसमें 150 रुपए दे दिए हैं, ठीक है, प्रीपेड के एडवांस, ठीक है। तो क्या ये ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस बोलता है कि इस साल जो हमने दिखाया ना, तो उसमें 150 रुपए एक्स्ट्रा दे के दिखाया, ठीक है। अगर एक बात बताओ, चलो मैं चीजें ऐसे समझाऊं, अगर मेरे को सिर्फ जनरल एक्सपेंडिचर दिया होता यहाँ पे, तो मैं कितना डालता कैश में, अब कितना डालता, अकाउंट देखो, सेम 1500 ही डालता, कोई दिक्कत नहीं आती, वही था वही था। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि जो मैंने जनरल एक्सपेंस दिया ना, इसमें 150 रुपए एडवांस भी दिया, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा पता है क्या कहना चाह रहा है, बोलता है जो मैं जनरल एक्सपेंस दिखा रहा हूं ना, उसमें 150 रुपए इंश्योरेंस के क्या मैंने दिखाए होंगे, क्या मैंने जो एडवांस में दिया हूं वो मेरा होना चाहिए था या हो गया, होना चाहिए तो नहीं था, एडवांस में क्यों दूंगा, इस साल का है क्या एडवांस, अगले साल का है ना, तो वो हो गया या होना चाहिए था, हो गया। तो हो गया तो अपन लिखेंगे ना इधर कि भाई अपन से गलती से हो गया, भाई एडवांस 150 रुपए टू कैश 1650। समझ में आया, अब समझ में आया पॉइंट, पॉइंट समझ में आया, डाउट, इतने शांत क्यों हो, समझ में आया क्या, आया ना। तो यहाँ पे लिखे क्या, जनरल एक्सपेंस कितना, ठीक है, ठीक है। ऑडिट फी पकड़े क्या अपन, क्या बोल रहे ऑडिट फी के बारे में, 250 रुपए है, और ऑडिट फी, अब देखो, ऑडिट फी फॉर 2022 इज स्टिल अनपेड, ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फी फॉर 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200 रुपीज। अब देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ना बहुत ज्यादा बढ़िया है, ऑडिट फी, सबसे पहले बताओ ऑडिट फी हमारा इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, कोई हमसे पूछ रहा था, एक्सपेंस है, तो पीएनएल में किस साइड आएगा, बाई में आएगा, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर में, कितने से, 250 रुपए से, ठीक है। अब आप लोग ना सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये 250 जो है, ये 250 मेरे को क्या बताता है, ये इतना मेरे को इस साल का देना चाहिए था, ठीक है ना, इतना मेरे को इस साल का, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ और सिर्फ इसी साल की चीज डालते हैं ना, है ना। अगर मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं अपनी इनकम भी सिर्फ इस साल की डालता हूं, एक्सपेंसेस भी सिर्फ इसी साल के डालता हूं, ठीक है, मतलब ये 250 रुपए मेरे इस साल के हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, द ऑडिट फी फॉर 2022 इज स्टिल अनपेड, इस लाइन का मतलब ये जो हमारा पैसा था ये पे नहीं हुआ, तो अभी भी अपना आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड आएगा, टू आउटस्टैंडिंग। अब समझ में आया ये 250, ये वाला कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी था कि इस 250 का क्या मतलब है,
एक चीज हमेशा याद रखना, जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट के बेसिस पे मैं बोलता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन डालते हैं जो होना चाहिए था, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इसी साल का है, ठीक है। पर रिसिट्स एंड पेमेंट में इस साल का भी आता है, अगले साल का एडवांस भी आता है, पिछले साल का कुछ दिया है वो भी आता है, उसमें सब कुछ आता है अपना। समझ में आया गाइस? समझ में आया? ठीक है। अब और क्या बोला, और कुछ बोला क्या हमारे पास? ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फी फॉर 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200 रुपए। अपन ने 200 रुपए दिए, ठीक है, डन। तो मतलब अपने पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी होगा क्या? तभी तो मैंने दिए ना। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड आएगा? बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 200 रुपए। बचा हुआ हमारे पास टू कैश में आएगा क्या? 200 डालूं क्या मैं ऊपर? इसको हटाओ भैया। किस नाम से है हमारा? ऑडिट फी, ठीक है, 200 रुपए, डन। अब देखो, क्या हुआ? नहीं, एक सेकेंड, ये नहीं लिखना था, 2 बार अपन ने लिख दिया उसको। क्या है यहाँ पे? जनरल एक्सपेंस डाल दिया, ऑडिट फी 200, ठीक है, ठीक है, डन। अब स्टार्ट करें क्या अपन? अब आप लोग बोलोगे अमित भाई जितनी एंट्रीज थी अपन ने तो सारी डाल दी, लेकिन कोई बताएगा कि अपनी क्या एंट्री अपन ने छोड़ी अभी तक, जो मैंने आपको बोला था उसको बाद में देखेंगे। डेप्रीशिएशन, क्योंकि डेप्रीशिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीन खरीदना या बेचना तो मेरा कैश एक्सपेंडिचर है ना। तो चलो स्टार्ट करें क्या अपन? चलो देखते हैं। मतलब अपना ये वाला पॉइंट यहाँ तक सारे डन हो गए, सब्सक्रिप्शन का भी काम हो गया। अब देखो, क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 20,000। अपने पास कोई फ्री होल्ड लीज थी, ठीक है। The club had a sports equipment on itna valued at itna. At the end of the year, after depreciation, the balance of the equipment amounted to 3,600। अब जो भाई का पॉइंट है यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, मशीन अकाउंट खोल ले क्या अपन? एक बार बताओ अपन को, ये चलो आप लोगों ने कभी पढ़ा हो गया, क्या जमीन लैंड कभी डेप्रिशिएट होती है क्या? नहीं, जमीन तो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो क्या इस फ्री होल्ड वाले पे ऑफ ग्राउंड, इस पे कोई डेप्रिशिएशन है क्या अपने पास? अभी दिया है क्वेश्चन में, नहीं, कोई डेप्रिशिएशन नहीं। चलो अब यहाँ पे देखें, मशीन अकाउंट खोले क्या अपन? मशीन अकाउंट, सबसे पहली बात तो टू बी बाई डी लिखे क्या हम? डन। बाई सी बाई डी 3600। डेप्रिशिएशन किधर है? कितना? 400, ठीक है। अब क्या हमारे पास डिफरेंस आएगा? 1400। क्या मैं उसको परचेज बोल सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि अपने पास इसके अलावा और कोई चीज एंट्री डलती है क्या? अरे एलविश भाई के आगे कोई रुक सकता है क्या? ये एलविश भाई, तो बचा हुआ क्या आएगा अपने पास? यही आएगा ना, जो बच गया वही आएगा ना, ठीक है। 1400 आया, तो 1400 मेरा एक्सपेंडिचर आया कि नहीं? तो समझ में आया एक छोटे से डेप्रिसिएशन से कितना बड़ा पॉइंट था अपने पास। तो वो भी मैं डालूं कि नहीं डालूं? मशीन किया ना अपन ने, मशीन का परचेज कितना? 1400, डन। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं यार ये तो सिर्फ बैलेंस शीट में आने वाला है, इसका मैं कुछ करूंगा क्या? लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। देखो, इसीलिए ना हर एक चीज का 2 पॉइंट समझना जरूरी है। मैंने 5,000 का लोन रेज किया, कहां कहां जाना चाहिए? क्या मैंने लोन रेज किया तो मेरे पास पैसा नहीं आया क्या? आया ना, तो कहां जाएगा सबसे पहले पैसा आया? तो रिसिट्स एंड पेमेंट में, तो वो भी तो डालो। अब किस साइड आएगा ये? मेरी रिसिप्ट हुई या मैंने पे किया? रिसिप्ट हुई ना,
तो लोन में डालेंगे ना अपन। 5000 आया अपने पास, ठीक है। इसका CYD दिया है क्या हमारे पास? और कुछ एंट्री हमने छोड़ी क्या? देखो आप लोग, नहीं छोड़ी ना, तो अपन मैच करें क्या एक बार? अरे रे, अरे भैया, ओहो, नखरे दिखा रहा है। एक सेकंड है गाइस, ये अटक क्यों रहा है बेचारा मेरा? चलो स्टार्ट करें अपन मैच करना। सब्सक्रिप्शन 8 to 70 हमने निकाला क्या? ऊपर निकाला। उसके बाद एंट्रेंस फी 250 और कंट्रीब्यूशन 1000 निकाला क्या? उसके बाद 750 निकाला क्या? एनुअल स्पोर्ट्स मीट, एनुअल स्पोर्ट्स मीट निकाला। अब लोन वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखो, लोन वाला। क्या आप लोगों ने मेरे को करेक्ट नहीं किया? यहाँ पे लोन अपन ने कब रेज किया है? इसीलिए हर एक छोटी पॉइंट जरूरी है। कब रेज किया है दिख नहीं रहा क्या? अरे भैया क्या खुल गया? तो उसका कैश कब मिला होगा मेरे को? पिछले साल। तो क्या मैं इस साल कैश में डालूं क्या उसको? तो फिर क्यों डाला? हटाओ इसको। ये पॉइंट मैंने इसीलिए बस आप लोगों को लिख के दिया कि अगर मैं लोन इस साल रेज करता तो मैं इस साल डालता, लेकिन लोन मैंने रेज कब किया? पिछले साल। तो पिछले साल के कैश बुक में डल गया होगा क्या वो रिसिट्स इन पेमेंट में अपने पास? ठीक है, डन डन। अब अपने अपन इसकी पेमेंट साइड मैच करें क्या? अपन ने सैलरीज में 3900 और यहाँ 1650 डाला क्या? कहाँ करी? एक सेकंड, सैलरी में अपन ने कहाँ गलती करी? एक बार देखे क्या अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में था हमारे पास कितना? 3750, ठीक है। और क्या बोला अपन ने? सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली बस 600 और 150 रुपए, ठीक है। तो इसका आउटस्टैंडिंग किस साइड जाएगा? सैलरीज का आउटस्टैंडिंग टू साइड किसका आउटस्टैंडिंग जाता है? सब्सक्रिप्शन का या 600? टू आउटस्टैंडिंग कितना? 150। क्या हुआ? एक सेकंड, बिगनिंग एट द आउटस्टैंडिंग एट द हाँ, बाई में ही जाएगा। नहीं यार, देख, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2022। क्या रिवर्स होगा? सैलरी का अकाउंट बनाया क्या नीचे? भाई ने बनाया होगा, ये देखो। भाई ने लगता है कुछ तो गड़बड़ करी है यहाँ पे। अपन देखें क्या? सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग,
नहीं 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 नहीं, एक सेकंड या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है इसने। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2022, ये हो नहीं सकता। इसने गलत लिखा है, देखो फिर यहाँ पे। हम्म, ये पॉइंट गलत है इसका। इस भाई ने ये पॉइंट कुछ भी करके बनाया अपने पास, मतलब सीधा सीधी बोल रहा है कि अपने, ये देखो ये वाला पॉइंट देखो, इसमें सीधा बोला कि 150 रुपए हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, तो अपन सीधा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डालेंगे क्या सबसे पहले, ये अपना समझ के चलो 150 रुपए। और क्या बोल रहा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास 650 था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो अपन यही डालते ना 600। तो यहाँ पे या तो कुछ भाई ने गड़बड़ करी होगी, पता है क्या मेरे को लग रहा है, क्या यहाँ 450 होगा शायद, ये 150 की जगह यहाँ 450 होना चाहिए, तब अपना अमाउंट मैच करेगा। और भाई ने भी नीचे देखो क्या किया है, क्या 450 किया है क्या, तो भाई ने भी गड़बड़ करी, यहाँ पे 150 की जगह होना चाहिए अपना 450। ठीक है गाइस, ये अपन करेक्शन करेंगे क्या। और अगर 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 आपके एग्जाम में ऐसी चीज आ जाए तो ऑब्वियसली फ्री के नंबर है, टेंशन क्यों लेना। आप लोगों को पता है कि अभी क्या हुआ था सीए फाइनल्स में, सीए फाइनल्स में ऑडिट में 9 नंबर की ग्रेस मार्किंग मिली थी, 9 नंबर, 9 मार्क्स। तो आईसीआई कभी कभी आप लोगों को अगर 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 इसका क्या मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा भारी पेपर आया तो आईसीआई अपने को ग्रेस मार्क्स देगा क्या, ऑब्वियसली देगा। तो गाइस इसको करेक्ट कर ले क्या हम यहाँ पे सैलरीज को 3900, क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, करेक्शन ठीक कर लिया अपन ने, डन, बहुत अच्छे। अब मैच करें अपन, 3900 हो गया, 1650 हो गया, 200 ऑडिट फी है क्या, 200 अपन ने डाली, 1650 आया ना, 1650, 3900, 200 मैच हुआ, आई शाबाश। बाकी मैच हो रहा है क्या, सब मैच हो रहा है। 2c/d, एक मिनट दिखाता हूं भाई, चलो एक सेकंड, मैं इस गंदगी को हटा दूं बेचारे को। दिख रहा है आप लोगों को सब कुछ, बैलेंस b/d, ठीक है, ऐसे ऐसे करेक्ट करते रहा करो, मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे को नहीं आता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया कल अपन जो क्वेश्चन दिया था। अब एक चीज बताओ गाइस गाइस गाइस, मैंने आपको रिसिट्स एंड पेमेंट दे दिया, इनकम एक्सपेंडिचर भी दे दिया, क्या अपन आराम से बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या, बैलेंस शीट आराम से बन जाएगी। मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूं गाइस, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार ये क्वेश्चन देख लो और किसी पॉइंट में डाउट है तो अपन से पूछ लो, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ एक और चीज, अगर मान लो जैसे इतना लंबा है ना जनरल एक्सपेंस, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल एक्स बढ़ डाला हो गया, बस उसको चीजें मिलानी है, बात खत्म। बोले कि क्या सुबह सुबह एक्स का नाम ले लिया यार, सिर दर्द, ओह। चलो गाइस, हाँ बोलो, सब अलाउड है। एक बात बता, वो अकाउंट्स बनाने के ऐसे हमें नंबर दे रहा है या हमारी अंग्रेजी के नंबर दे रहा है, अकाउंट्स बनाने के बस। पर गाइस, क्योंकि अपन सीपीटी में है, सॉरी फाउंडेशन में है, तो इतना भी शॉर्ट मत लिखना कि जैसे मैंने लिखा है बाई एस डॉट, चलो देख लेना तू अपना, इतना भी नहीं, कम से कम
भाई सैलरी ऐसे करके सैलरी की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, ऐसे LRY लिखा, ठीक है चलेगा, लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया, अच्छा कोई कोई क्या बोलेंगे ना, सर क्या मैं ऐसे छोड़ दिया हूँ क्या अमित भाई, बस भाई लिखा डाला हो गया खत्म, तू देख लियो किसके लिए डाला है। ऐसे भी नहीं करना अपने को, ठीक है। हाँ ले भाई ले, गायब, बना देते अपन, बना देते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट, इसके बाद में इस क्वेश्चन की समरी बताता हूँ अपन एक बार जल्दी से फटाक से। इसमें डाउट किसी को नहीं, चलो ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर दिया था ना, सबसे पहले अपन ने वही किया, प्रीवियस ईयर करंट ईयर पता कर लिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में किसी को डाउट था क्या, सब्सक्रिप्शन इजी वाला पॉइंट था अपना, बना लिया। एंट्रेंस फी पे कोई दिक्कत ही नहीं, कंट्रीब्यूशन पे कोई दिक्कत नहीं था, एनुअल स्पोर्ट्स मीट पे कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। सैलरीज में हमारे पास, सैलरीज का मैंने क्या बोला था, अपन ने एक बार अगर अकाउंट समझ लिया है तो बस सजाने के नंबर हैं क्या, इसके बाद मैंने अकाउंट का ढांचा बनाया, उसके बाद जो चीज़ जहाँ दी है वो डाल दिया, बैलेंसिंग जो मेरा बचे वो खाली निकल गया, कोई डाउट यहाँ तक। इसमें भी डाउट नहीं था, क्वेश्चन में खैर गलती थी, हमने करेक्ट कर लिया। जनरल एक्सपेंस भी एग्जैक्टली सेम चीज़ थी, लेकिन इसका एक पॉइंट बस उसने जो बोला ना, ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो जनरल एक्सपेंस के लिए, कि बोलता है कि जनरल एक्सपेंस में हमने इंश्योरेंस का प्रीपेड दे दिया है 150 रुपए। तो बस इतनी चीज समझना, ये चीज समझना। आप जो क्वेश्चन में लिखा ना इसमें इंक्लूडेड है या दे दिया, वो सब उन चीज को गोली मारो, आप मेरे को इतना बताओ भाई, अगर सिर्फ इतना लिखता कि मैंने प्रीपेड कर दिया 200 रुपए, ठीक है, सबसे पहली वो चीज बताओ प्रीपेड की एंट्री किधर की तरह होती है। मान लो मैंने प्रीपेड किया 200, तो सबसे पहले एंट्री कहां जाएगी प्रीपेड की, रिसीट्स एंड पेमेंट में। दूसरा कहां जाएगी, क्या मैं इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा या बैलेंस शीट में दिखाऊंगा अपने एसेट के साइड पे, एसेट के साइड पे एग्जैक्टली। तो क्या वो 150 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर में तो डाला नहीं होगा, तो क्या मैं रिसीट्स एंड पेमेंट में डालूं क्या वो चीज, ऑब्वियसली डालूंगा, इसीलिए अपन ने 150 रुपए ऐड किए थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं थी। एक और दिक्कत आई थी जहां पे, वो अपन ने डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट समझा था, वो भी अगर आप मशीन का अकाउंट ओपन करोगे तो डिफरेंस अपने पास परचेज में पता चल जाएगा, बात खत्म। तो अपने को सिर्फ, अगर मैं इस पूरे चैप्टर में आपको बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ हमें अगर कोई एक चीज हमें बोलो जो अपने को समझनी है, तो वो क्या समझना है, एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। क्या एक सब्सक्रिप्शन के अकाउंट से मेरे को एक्सपेंसेस का अकाउंट याद हो जाएगा, और इस पूरे एनपीओ में इनकम और एक्सपेंस ही तो होता है ना, और कुछ है क्या अपने पास, नहीं, ठीक है, डन गाइस। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट बना लोगे क्या आप, बैलेंस शीट बना लोगे। बैलेंस शीट में होता ही क्या है, अपने पास कैपिटल फंड डालना होता है, और कहीं कुछ कुछ बाकी चीजें नॉर्मल डलती हैं, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया ही होता है, अगर नहीं दिया होता तो डेप्रिसिएशन डाल के लगा देते हैं, और बाकी चीजें क्या, कुछ एडवांस इस साइड डाल देंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग इस साइड डाल देंगे, बात खत्म, दैट्स इट, डन, सॉल्व। ऑडिट फी के लिए भाई ने क्या बोला, कुछ नहीं, देखो ऑडिट फी का वही एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलूं क्या मैं एक बार फिर से, किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट, चलो यहाँ पे दिया है ऑडिट फी, तो अपने पास बाय इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ऑडिट फी, कितना दिया ऊपर भाई साहब ने, 250। अब बस देखो ये करते हैं अपन, चलो मैं आप लोगों के लिए और आसान बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग एक और चीज पता है क्या कर सकते हो, एक और आसान ट्रिक देता हूँ, जो भी एक्सपेंस आप लोगों को दिखे ना, उसके लिए एक काम करना, जैसे मान लो अपन ने 3 अकाउंट खोले ना, ऑडिट फी, जनरल एक्सपेंडिचर और उसके बाद जो भी, उन सब के लिए ना ये लिख के आ जाना, सबसे पहले ये बना के आंख बंद कर लेना इसके बाद, ठीक है, ये बनाई और मैंने आंख बंद कर लिया। अब इसके बाद जो भी मांगेगा ना अपन से,
वो डाल के आ जाना, बात खत्म। अब इसमें क्या क्या मांगा है, चलो क्या क्या दिया है। सबसे पहले ऑडिट फी में इनकम एक्सपेंडिचर दिया था, अपन ने 250 डाल दिया। इसके बाद क्या दिया ऑडिट फी में, ये वाला पॉइंट पढ़ो, इसका क्या मतलब है। 2021 का 200 रुपए मैंने इस साल दिया, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगी ना मेरे पास, तभी तो मैंने इस साल दिया। पिछले पिछले साल का मेरा कोई बदला बाकी होगा तब तो मैंने इस साल लड़ाई खत्म करी ना, है कि नहीं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 200 आ जाएगा। और बोलता है 250, बोलता है इस साल की मैंने ऑडिट फी नहीं दी। इस साल की मेरी ऑडिट फी है कितनी, 250, बस कैश में आ जाएगा 200। डन। कोई डाउट आया अपन को इसमें। तो अब एक चीज बताओ, चलो मान लो, चलो मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लगा 1 या 2 पॉइंट पे, मान लो 3 पॉइंट पे, मान लो 4 पॉइंट पे, तो क्या 10 में से फिर भी अपन 6 नंबर लेके आ सकते थे क्या इस क्वेश्चन में, आंख बंद करके। अब अपन ने वो टफ पॉइंट भी सॉल्व कर लिए, तो अपन 9, 10, 8 इन तीनों में से कोई भी लेके आ सकते हैं क्या। बस अपन ने सबसे भारी क्वेश्चन अभी तक का ये था कि अपन ने सॉल्व कर लिया। डन। चलो अब अपने पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे होंगे, वो सॉल्व करेंगे अपन, और उसके बाद खत्म, एनपीओ खत्म, गुड बाय टाटा। कल वाला ही तो किया ना अपन ने, जो होमवर्क दिया था, जो कल क्लास में सॉल्व किया था, यही तो दिया था। वो क्लास में करवाया था, नवंबर 22 वाला आरटीपी का अपन ने क्लास में करवाया था। मई 23 आरटीपी का शायद अपन ने क्लास में किया था। देखने दो भाई को, भाई बेचारा कंफ्यूज हो गया अपना। तो ये अपन ने कल किया था ना। डॉक्टर अंकुर वाला कल किया था ना अपन ने। तो ये वाला भी कर लेंगे अपना, कौन सा क्वेश्चन है ये भी अपन कर लेंगे फिर आज क्लास में, अगर दिक्कत हो रही है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस गाइस, अच्छा दिखाइयो भाई वो क्वेश्चन दिखाइयो, दिखा कौन सा है, अभी मैं दिखाता हूँ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे भाई, किसका है ना बता दिए, अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो गाइस अपन एक और क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ओके गाइज, वापस आ गए सारे? स्टार्ट करें क्या गाइज? स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट, बहुत अच्छे। एक चीज बताओ, आप लोगों ने बीआरएस पढ़ा है क्या कभी? नाम सुना है क्या बीआरएस का? पर आसान है या टफ है? आसान है ना? चलो एक चीज बताओ, बीआरएस में अपन बेसिकली करते क्या है? चलो मैं बीआरएस को आसान तरीके से एक बार बताऊं क्या आप लोगों को? ठीक है, ये देखो, बीआरएस बेसिकली ऐसे समझते हैं, दो कौन कौन से? कैश बुक और पासबुक। ठीक है, एक कैश बुक अपनी passbook है। एक अपना दोस्त, अच्छा दोस्त है, एक अपना दोस्त, ठीक है, एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी। अब एक बात बताओ, एक बात बताना आप लोग, किसकी संगति का असर किसके ऊपर पड़ता है? अच्छा आदमी अच्छे को बुरा बनाता है या बुरा आदमी अच्छे वाले को बुरा बनाता है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किसकी ज्यादा चलती है। इस पे डिपेंड करता है क्या किसकी ज्यादा चलती है? वाइफ हस्बैंड में भी यही होता है ना, जिसकी ज्यादा चलती है वही ऊपर होता है ना भाई, है कि नहीं? ठीक है, तो चलो दो दोस्त है अपने, ये अच्छा है, ये बुरा है। कौन किसको चेंज करेगा ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अब एक चीज बताओ, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को बोलता है हमारे पास कैश बुक दी हुई है, अब मेरे को पासबुक को ठीक करना है, ठीक है। कैश बुक अपना अच्छा आदमी, पासबुक अपना बुरा आदमी। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कैश बुक अपना पासबुक को ठीक करेगा? अब आदमी ठीक कैसे करता है? मैं किसी को ठीक कैसे करूंगा? जो चीजें मेरे पास हैं वो मैं उसको दे दूंगा, जो मेरे पास नहीं है वो मैं उससे भी छीन लूंगा। डन? पॉइंट समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक बोलेगा जो मेरे पास है वो मैं तेरे को भी दूंगा, और जो मेरे पास नहीं है वो मैं तेरे से भी छीन लूंगा। इसका मतलब जो एंट्रीज अपनी कैश बुक में डल गई है वो इसमें भी अब जबरदस्ती डालेंगे, और जो इसमें नहीं डली हुई वो इसमें से भी निकाल लेंगे। समझ में आया ये पॉइंट? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लिया पासबुक बोला, अपने को पासबुक को स्ट्रॉन्ग दिया, तो पासबुक क्या बोलेगा? भाई मैं बुरा आदमी, अब मैं तेरे को भी बिगाड़ूंगा। मैं कैसे बिगाड़ूंगा? जो चीजें मेरे पास है वो मैं तेरे को भी दूंगा, और जो मेरे पास नहीं है वो मैं तेरे से भी छीन लूंगा। डन? क्या इस बेसिक कंसेप्ट पे अपना बीआरएस सॉल्व हो सकता है क्या? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में ना एनपीओ में थोड़ा सा बीआरएस मिक्स दिया हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को बीआरएस का कंसेप्ट समझाया। अच्छा गाइस, टाइमर लगा के एक बार स्टार्ट करें क्या? देखें अपन कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आ जाओ सारे। 11:07 हो रहा है हमारे पास। हमारे पास मैक्स टू मैक्स 18 मिनट होता है। चलो अपन 20 मिनट लेके चले इस क्वेश्चन के लिए। 27 तक अपने को खत्म करना है। ओके गाइस, स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलता है, भाई का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड इतना। तो जल्दी से बताओ मेरा करंट ईयर कौन सा हुआ? 19-20। प्रीवियस ईयर? नेक्स्ट ईयर? 20-21। डन? ठीक है, अब इसके बाद मैं सबसे पहले क्या पढ़ूंगा? मेरे से मांगा क्या है? क्या मांगा है मेरे से? फॉर द ईयर एंडेड इतना, द ऑनरेंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट फॉर 2020। क्या मेरे से ओपनिंग बैलेंस शीट मांगी? क्या नहीं मांगी? ठीक है, डन। लेकिन क्या मेरे को शॉर्टकट तरीके से बनानी पड़ेगी कैपिटल के लिए? तो अब एक चीज बताओ, अगर मेरे से मांगा गया है बैलेंस शीट क्लोजिंग और इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं मांगी मेरे से, तो क्या जरूरी है कि मैं लंबी चौड़ी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊं, या अगर छोटी बैलेंस शीट है तो मैं ऐड माइनस करके भी कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? तो आपको जो तरीका सही लगे वो करके आना, ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आपको अच्छा लग रहा है तो आप बैलेंस शीट बना के आना, बात खत्म करके आना। ठीक है गाइस, स्टार्ट करें? चलो, तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर स्टार्ट करते अपन। ये क्या अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट दिया है? दिया है। अपन क्या वही काम करेंगे क्या कि एक को पकड़ेंगे और दो तरीके से मारेंगे? चलो ठीक है, कौन से साइड से स्टार्ट करें? रिसिट, ये रिसिट पेमेंट अकाउंट है, रिसिट या पेमेंट से? रिसिट से, रिसिट से स्टार्ट करें। चलो रिसिट से स्टार्ट करते हैं। अपने पास एडजस्टमेंट्स किस किस की दी है, जल्दी से पकड़ते हैं अपन। सब्सक्रिप्शन की दी है, प्रिंटिंग की दी है, चेक फॉर रिपेयर, इसको तो एक बार साइड रखो। मशीन की दी है,
तो अपने पास किस किस की दी है? सब्सक्रिप्शन की दी है अपने पास, प्रिंटिंग 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 की दी है अपने पास, और मशीन का दिया है। मशीन 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 किधर है? और बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग। ग्राउंड्समैन भैया कहाँ है अपने? ग्राउंड्समैन का बोनस। और कुछ इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, तो ये कुछ भी पासबुक से रिलेटेड अपना, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट्स कम दी है क्या अपने पास? तो फटाफट एंट्री करें क्या अपन? जल्दी जल्दी करें, चलो ठीक है। इस साइड करना स्टार्ट करें क्या अपन जल्दी से? बाय इंटरेस्ट 30, ठीक है। उसके बाद डोनेशन में दिए तो उसको छोड़ दो। मैं ये दिखा सकता हूँ किस किस को समझ में आया ये पॉइंट? मैंने बोला था अगर किसी एक चीज के लिए रिसिट्स और एक्सपेंस दोनों है तो नेट ऑफ करके दिखाएंगे। तो ये समझ में आया क्या? 50 क्यूब के कहां से आया? ठीक है, अपन ऐसे दिखाएंगे इसको, 300 माइनस 250। ठीक है, डन, बहुत अच्छे। चलो, जो जो हो रहा है उसको खत्म करते हैं अभी जल्दी से। अपन ने इंटरेस्ट पे खत्म किया, रिसिट्स पे खत्म किया। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, फेयर्स का कोई एक्सपेंडिचर है क्या? 400 के अलावा और कुछ नहीं? टू एक्सपेंस पे ही डाल दूं क्या? फेयर एक्सपेंस सीधा डाल दूं, चलेगा? ठीक है, तो अब पता है गाइज, एक काम और करना। देखो, अपन ने कोई चीज़ यहाँ से ट्रीट करी और यहाँ से भी ख़त्म करी, तो यहाँ भी टिक मार के छोड़ देना, वरना क्या होगा, इसको दोबारा डाल के आ जाओगे और गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो। उसके बाद सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे एंट्री थी अपनी, तो इक्विपमेंट को साइड में रखते हैं। नेट प्रोसीड्स ऑफ वेराइटी एंटरटेनमेंट। अब समझ में आया कि अगर इसने पहले से ही नेट दिया है तो बस ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नेट लिखते हैं। बाय नेट प्रोसीड्स कितना? 780। ठीक है, ये भी अपना हो गया, इसको भी डन करो। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किधर आएगा? बैलेंस शीट के आइटम है क्या? अब एक चीज बताना जल्दी से, अगर मेरे को डोनेशन के आगे कोई भी नाम नहीं दिया है तो क्या वो जनरल है या स्पेसिफिक है? जनरल है। अगर नाम दिया है तो, नाम दिया है क्या यहाँ पे? तो फिर बस, बहुत अच्छे। तो इसको एक बार बैलेंस शीट के लिए रखेगा साइड में। चलो ठीक है, एक्सपेंसेस पे आए क्या अपन जल्दी से? ग्राउंड्समैन फी पे एडजस्टमेंट है, रेंट पे रेंट पे कुछ भी नहीं है, तो ट्रू रेंट डाले क्या? कितना? 250, डन। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे अलग दिया है, लेकिन 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 क्या रिपेयर्स टू इक्विपमेंट हमारा जनरल एक्सपेंडिचर है क्या? मतलब रिपेयर्स वगैरह साइड में अपना अलग से आता है क्या? वो मशीन वगैरह में ऐड होता है क्या? कुछ भी नहीं ऐड होता, तो टू रिपेयर्स साइड में डालते जल्दी से। टू रिपेयर्स 500, डन। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम पे एडजस्टमेंट थी कि अपने पास कुछ नीचे? हाँ, टू ऑन बोलता है कि द ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी आर टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ 200 रुपए, तो बढ़ा दो भैया। देखो, बोल रहा है कि मैंने 2019 में, गाइस सुनना, बोलता है मैंने 2019 में 400 दी थी और इस बार मैं 200 और देना चाहता हूं, तो क्या इसके लिए अलग से अकाउंट खोलूं क्या, या फिर सीधा यहाँ पे लिखूं टू ऑनरेरियम 600 रुपए, डायरेक्ट लिखें, खत्म करें। चलो, अब पासबुक आ गया, इसको एक बार साइड रखते हैं। अब एक चीज देखो जो अपन ने छोड़ी थी, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन छोड़ी थी कि अपन ने यहाँ पे क्या दिया है सब्सक्रिप्शन का? जल्दी से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोलो। पता है गाइस, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमेशा खोल के आना, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो। जल्दी से डालते हैं अपन। यहाँ पे टू कैश दिया क्या अपने को, या बाई कैश? बाई कैश, बाई कैश कितना? किधर है भैया? हाँ, 2600। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, सब्सक्रिप्शन हमारी जनरल इनकम होती है ना, तो अब डोनेशन भी साथ में दिया है, तो मतलब ये भी जनरली है ना अपना, तो ठीक है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्या फिर अपन? चलेगा ना?
2600। अब क्या क्या बोल रहा है अपने पास उसको फटाफट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड, टू साइड कितना, क्लोजिंग कितना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 255 जाए, तेरी शाबाश, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन डालो क्या जल्दी से, 2550, मतलब अपना सब्सक्रिप्शन का भी काम हो गया। तो यहाँ पे डोनेशन सब्सक्रिप्शन को भी काटो, रिसिट्स को भी काट दो, सेल ऑफ इक्विपमेंट बाद में देखना है, और डोनेशन तो हमारा बैलेंस शीट में आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे सारे काम हो गए। ग्राउंड्समैन की फी डल गई क्या अपनी, नहीं इस पे एडजस्टमेंट है, मूविंग मशीन पे एडजस्टमेंट है, और बाकी डल गया क्या अपना, बाकी सब डल के तैयार है। ठीक है, तो अब इनको देखें क्या जल्दी जल्दी। चलो देखते, सबसे पहले हमारे पास देखते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट वाले पार्ट को। तो इक्विपमेंट वाले पार्ट के लिए अपन ने क्या बोला यहाँ पे, इसको डन हटाओ। इक्विपमेंट वाले पार्ट के लिए भाई साहब ने हमारे पास बोला, क्या बोला क्या बोला, क्या बोला इसने इक्विपमेंट के लिए, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी हुई क्या यहाँ पे मशीन की। चलो इक्विपमेंट टू बी बाई डी 800 बाई सी बाई डी 1750 दिया है क्या हमारे पास। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया है क्या दूर दूर तक कहीं क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, नहीं नहीं दिया है। चलो ठीक है, सेल दिया है क्या इक्विपमेंट का, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विपमेंट अकाउंट, तो बाय बैंक डालू क्या मैं 80। चलो ठीक है, मतलब मैंने इसकी एंट्री तो कर दी एक बार के लिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, मूविंग मशीन, ये मूविंग मशीन तो अपना साइड में है। ठीक है, ये तो हमारे पास एक मशीन खरीदी अपन ने। और कुछ बोला क्या अपने को इसके बारे में, और कुछ कुछ दूर दूर तक, डेप्रिसिएशन वगैरह का कुछ तो एंट्री दिया होगा यार कहीं, या नहीं दिया, नहीं दिया। ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया है भैया, ओपनिंग दिया है यार। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड गाइस, अपन ने एक चीज़ मिस कर दी, देखो इसीलिए गलती करती। ये सिर्फ इक्विपमेंट नहीं है, ये मशीन एंड इक्विपमेंट है। तो इस वजह से अपन ने क्या मिस किया, ये मशीन का परचेज तो डाला ही नहीं अपन ने। वही तो मैं बोलूँ, ये सिर्फ इक्विपमेंट नहीं था। तू बैंक भी डालू क्या यहाँ पे फिर मैं 1500, $470 डन। क्या ये डाला क्या इसने हमारे पास यहाँ पे, अब समझ में आएगा गाइस। तो क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन ने आपको कहाँ पे कंफ्यूज किया, यहाँ पे बैलेंस दिया था मशीन इक्विपमेंट दोनों का, और ऊपर मशीन और इक्विपमेंट अलग अलग दिखाई थी अपने को, है ना। तो अगर कंबाइन करके दिया है तो अपन भी कंबाइन करके सॉल्व करेंगे क्या। ठीक है, बहुत अच्छे। तो डेप्रिसिएशन कितना आया हमारे पास, टू डेप्रिसिएशन 470। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास, और प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस बच रहा है। चलो आओ देखते हैं क्या बोल रहा है, कहाँ दिया है बेचारा प्रिंटिंग का। ये देखो, अब जल्दी से प्रिंटिंग का अकाउंट बनाते हैं। प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले ये जो अमाउंट दिया है वो 2 में जाएगा या बाई में जाएगा, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो है 280, कोई एक्सपेंस कर दे तो एंट्री क्या डालते हैं, एक्सपेंस टू कैश। तो यहाँ भी टू कैश डालू क्या, कितना 280। अब बोल रहा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगी, ये आएगा यहाँ पे, ऐसे आएगा क्या गाइस। तो पीएनएल में मेरा मतलब इनकम एक्सपेंस में कितना जाएगा,
आई शाबाश, बहुत अच्छे। मैं डालूँ क्या यहाँ पे? टू प्रिंटिंग 260, ठीक है, ये भी मेरा हो गया। अब ग्राउंड्समैन फी बच रही है बस मेरे पास, ठीक है। चलो, ग्राउंड्समैन फी क्या बोल रहा है ग्राउंड्समैन फी के बारे में अपने को? बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग मतलब दिया नहीं है, तो फिर तो ये तो बहुत छोटी एंट्री हो गई। तो टू ग्राउंड्समैन फी, ठीक है, 750, और टू बोनस अलग अलग दिखा दूं क्या? एक साथ भी दिखा सकता हूं, लेकिन अलग अलग भी दिखा दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपए का दिया ना? कितने का दिया है? आउटस्टैंडिंग किधर 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 किधर, हाँ बोनस आउटस्टैंडिंग 300, अभी तक 300 अपन ने उसको दिया नहीं, तो इनकम एक्सपेंडिचर में अपन 300 चला जाएगा। डन। अब ये देखो, अपन ने सारी एंट्रीज यहां पे कर ली, अपने पास सिर्फ बच रहा है यहाँ पे ये चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ठीक है। चेक उसने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन 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 अपन कैश बुक बनाते हैं क्या? अपन कैश बुक बनाते हैं ना? ये एंट्रीज क्या पासबुक के हिसाब से दी है? देखो ऊपर में बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो मैं हूं कैश बुक, ये है पासबुक, जोड़ चल रहा है कैश बुक का, तो ठीक किसको करेंगे? तो जो मेरे पास है वो मैं इसको दे दूंगा, जो मेरे पास नहीं है वो मैं इससे छीन लूंगा, ठीक है। चलो, तो क्या कैश बुक की एंट्री अपने पास इनकम एक्सपेंस में आती है क्या, या बैलेंस शीट में आती है? कैश बुक, कैश का कुछ भी काम अपने पास इनकम एक्सपेंस में आता है, या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आता है? बैलेंस शीट में आता है, तो वहां देखते हैं। चलो, क्या अपन जल्दी से देखेगा कि अपन ने सही किया या नहीं किया? 750, 250, 300, 260, 750, 250, 300, 260, उसके बाद 460, 470, 600, 300, 460 तो अपना दूर दूर तक नहीं दिख रहा, 470, 300, 600 किधर किधर लिख दिया हमने? अच्छा, ये 460 हो गया क्या? चलो, हाँ ठीक है, डन। 3430, और डिफरेंस किस साइड, इस साइड या उस साइड? एक्सपेंडिचर साइड ना, तो एक्सपेंडिचर साइड हमारा क्या हो गया, सरप्लस या डेफिसिट? 40 रुपए का। डन, इनकम एक्सपेंडिचर बन गया अपना, ठीक है। अब कौन सा फेयर एक्सपेंस नहीं डाला अपन ने? डल गया ना? डल गया ना गाइस? ठीक है। अब अपने पास अगला क्या बोला अपने को? बैलेंस शीट बनाने बोला क्या इसने? बैलेंस शीट बनाने बोला अपन को, ठीक है। अब जल्दी से यहां से इसको मैं डिलीट करूं? नहीं, काम करते रुको। अरे आ जाए यार, चल साइड में गया बेचारा, ऐसे ही ऐसे ही भीड़ करे बैठा था। चलो, अपन आगे बढ़े। हाँ देखो, यहाँ पे नहीं क्या, अपन फटाफट बना रहे, वरना कर सकते थे, ठीक है। मैं तो, अपन को तो अभी जल्दी करना है ना, आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो वैसे ही करके आओगे, ठीक है। चलो, अभी जल्दी जल्दी अपन स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज़ अपने को दी हुई है। देखो, अब मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि अगर अपन दो तरीके से नहीं कर रहे, जो एक एक चीज़ को दो बार मारेंगे तो क्या होगा। अब मेरे को सारी एंट्रीज दोबारा से ढूंढनी पड़ेगी कि एडवांस कहाँ कहाँ छूटा था, आउटस्टैंडिंग कहाँ कहाँ छूटा था, तो ये दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले अपन बैलेंस से ही काम करें क्या? अपन जो जो अपने को बैलेंस दिया हुआ है, कैश का दिया है क्या अपने पास? क्लोजिंग बैलेंस, डिपॉजिट दिया है, कैश इन हैंड दिया है, करंट अकाउंट दिया है। एक बार करंट अकाउंट को गोली मारो, बताओ डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट एफडी अकाउंट होता है। एफडी अकाउंट कभी चेंज होता है क्या? एफडी तो फिक्स ही रहती है ना। तो क्या मैं एटलीस्ट यहाँ पे
एफडी डाल सकता हूँ क्या सेम का सेम अमाउंट, उसको टच नहीं करना अपने को। कैश इन हैंड भी अपना सही है क्या, क्योंकि एज पर वो कैश बुक ही है ना, कैश इन हैंड तो एज पर कैश बुक है, उसको भी रहने दूँ, उसको भी कोई दिक्कत नहीं करूँ। दिक्कत है मेरी बस इस बेचारे की करंट अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट तो यही है ना अपना। ठीक है, डन डन डन। चलो अब फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। मशीन अकाउंट खोला था ना अपन ने, मशीन की क्लोजिंग बैलेंस दी थी क्या यहाँ पे 1750 डालूं क्या, 1750 डाला अपन ने। ठीक है, अब जो भी चीजें यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग चल रही है, मैं उनको डालता चलूँ क्या। मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला मेरे को, 80 रुपये डाल दूँ, 100 डाल दूँ। ठीक है, मैंने प्रिंटिंग का अभी तक खर्चा 80 रुपये का नहीं दिया है, क्या मैं यहाँ पे डाल दूँ आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग का 80 रुपये का। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये तो हमारा उसमें आएगा। चलो इसको काम खत्म करते हैं। ये मशीन का डाल दिया अपन ने, इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन पासबुक, ये पासबुक पे आएगा। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ये डालू के यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बोनस कितने का, 300 रुपये का। ठीक है, डन। ऑनोरेरियम 200 रुपये, ठीक है, ये तो है अपने पास, ये तो दे देंगे, काम खत्म, ये तो दे ही दिया अपन ने। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसने बोला ऑनोरेरियम 200 रुपये से बढ़ाना है, ठीक है, पर क्या इसने दूर दूर तक कहीं भी बोला क्या कि अपन ने नहीं पे किया है, कहीं बोला क्या इसने नहीं पे किया है, मतलब पे किया होगा क्या अपन ने। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, ये देखो एक चीज बताओ गाइस, इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है अपने को। हम्म हम्म ये इसको टिक करके रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज देखो, ध्यान से देखो, इसीलिए अब आप लोग बोलोगे, इसीलिए अब आप लोग बोलोगे कि मैं आप लोगों से क्यों लिखवाता था करंट ईयर प्रीवियस ईयर या क्या। ये देखो करंट ईयर क्या था हमारा 1920, उसका पुराना 1819, ठीक है। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी ऑफ 2019 400, और यहाँ क्या बोल रहा है भाई साहब हमारे पास, अपने को 200 रुपये इंक्रीज करके चलने ना यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 600 रुपये। अब देखना यहाँ पे देखना, ऑनोरेरियम किधर गया, ये अपने 600 की एंट्री सही सही मारी थी क्या, कोई डाउट। पर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो इसने कहीं लिखा नहीं दूर दूर तक। ये कहीं लिखा है कि अपन ने पिछले साल का इस साल दिया है। सोचो आप लोग इस वाले पॉइंट पे दिमाग लगाओ, इसका क्या मतलब है। ये जो 400 रुपीज हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिखाया हुआ है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ सोच लो, आराम से सोचो, नहीं सोचो, आराम से सोचो।
देखो 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 देखो, देखो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि हमने 400 रुपए 2019 के इस साल पे किए, पिछले साल के इस साल पे किए, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा क्या, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अपने को दिखेगा क्या, और इस साल कितना होगा 600। क्या इस साल के पैसे अपन ने दिए क्या, अपने रिसीट्स एंड पेमेंट में इस साल का 600 रुपये अपने को देना था, क्या हमने दिया क्या, नहीं, तो वो भी आउटस्टैंडिंग होगा क्या हमारे पास। डन। अब इस पॉइंट का मतलब समझ में आया। उस उसने उसने सिर्फ इतना लिखा है कि अपन ने 400 रुपए 2019 के पिछले साल के दिए, ठीक है, डन। तो इस साल के दिए क्या अपन ने उसको, जो हमारा ईयर था, नहीं दिए ना, आउटस्टैंडिंग होगा। और पिछले साल के क्योंकि इस साल दिए, तो पिछले साल भी अपना आउटस्टैंडिंग होगा क्या, पिछले साल भी अपना आउटस्टैंडिंग रहा होगा, पिछले साल भी नहीं दिए होंगे। मतलब पता है बेसिकली क्या कंसेप्ट चल रहा है, हम पिछले साल की पेमेंट इस साल करते हैं, इस साल की पेमेंट अगले साल करेंगे, अगले साल की पेमेंट उसके अगले साल करेंगे, बेसिकली ऐसा चल रहा है कुछ यहाँ पे। ठीक है गाइस, समझ में आया। हाँ, रिसीट्स एंड पेमेंट मतलब इस साल का हो गया इतना। मैं इस साल की कैश बुक में क्या सारी इसी साल की पेमेंट दिखाऊंगा क्या, हाँ हाँ, इस साल दिया लेकिन पिछले साल का दिया है ना, तो पिछले साल का अगर अपन ने इस साल दिया है तो इस साल का एक भी रुपया दिया क्या अपन ने, नहीं, तो इस साल का तो पूरा आउटस्टैंडिंग है ना अपना। समझ में आया, समझ में आया गाइस या कंफ्यूज हो यहाँ पे। हाँ देखो 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 देखो, यहाँ क्वेश्चन की एक लैंग्वेज तो गलत है, गलत है। देखो अपने पास में एक चीज दिखाता हूँ, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019, यहाँ पे लिखना चाहिए था एक तो उसको सबसे पहले फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2019, ठीक है, तब अपने को पता चलता कि पिछले साल का पेमेंट अपन ने इस साल किया है। क्या अपन ने आज तक सब्सक्रिप्शन में ऐसी चीजें देखी हैं क्या कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल गया, अपन ने ये वाली एंट्रीज देखी हैं क्या। तो एक चीज बताना, चलो गाइज यहाँ पे एक चीज बताना, मेरे को पिछले साल की कोई पेमेंट इस साल मिली है, ठीक है, पिछले साल की पेमेंट मेरे को इस साल मिली है, बस इतना ही लिखा है, और इस साल की पेमेंट है 600 रुपए। सबसे पहले बताओ, क्या मेरे को पिछले साल की पेमेंट इस साल मिली तो इसका ये मतलब है कि पिछले साल वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग रह गई होगी, तभी मेरे को इस साल मिली है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग रह गई होगी तभी मेरे को इस साल मिली है, ठीक है। चलो, इस साल की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि इस साल जो मेरे को 600 रुपए देने थे मैंने वो दिए या नहीं दिए। रिसिट्स, हाँ, रिसिट्स एंड पेमेंट में दिया है या नहीं दिया है अपन को मेंशन किया क्या, नहीं। तो एक चीज बताओ, अगर कैश बुक में मैंने लिखा ही नहीं तो इसका मतलब मैंने दिया या नहीं दिया, अगर दिया होता तो क्या वो कैश बुक में आता, नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब समझ में आया, अब समझ में आया ये पॉइंट, क्योंकि उसने दिया ही नहीं, रिसिट्स एंड पेमेंट कैश बुक में अपना लिखा ही नहीं उसने, उसने लिखा नहीं मतलब पैसा दिया नहीं। डन, समझ में आया, समझ में आया क्या गाइस, ठीक है। तो टू आउटस्टैंडिंग हमारे पास क्या नाम है इस बेचारे का, ऑनरेरियम, 600 डालू क्या, 600 डालू क्या मैं, ठीक है। चलो, अब अब क्या बच रहा है मेरे पास, बोनस हो गया, और मेरे पास कोई चीज बचती है क्या, और किसी का आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ। हाँ तो देख, अरे देख सिंपल पॉइंट है ना यार, ये तो सिंपल पॉइंट है, हमारे समझने लायक है कि कैश बुक में जो चीज दी होगी वो एक्चुअली पे करी होगी। हाँ, तो चल इसको मैं आराम से समझाता हूँ, ठीक है, ब्रेक में अपन समझेंगे, ठीक है। चलो 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 गाइस,
इसके अलावा और कुछ है क्या मेरे पास? इसके अलावा और कुछ है क्या मेरे पास? कौन सा? डोनेशन फॉर द फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, किस साइड से आएगा? डोनेशन फंड के नाम से 1000 रुपये दिखाऊं क्या? डन। और इसके अलावा, इसके अलावा हाँ, प्रीवियस ईयर की कैपिटल तो डालेंगे, वो तो लास्ट में बना के डाल देंगे अपन। उसके अलावा तो बैंक ओडी वो अपन देखते हैं वहां पे, वो पासबुक जब बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है गाइस, डन। अब एक बार कैश बुक और पासबुक देखें क्या अपन? चलो ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक में हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट को तो छेड़ना ही नहीं है, तो इस बेचारे को तो पहले ही गोली मार दो, ये अपन ने एंट्री डाल दी है इसकी। अब अब अपने पास पासबुक बनाते हैं। किसको ठीक करना है? मैं कैश बुक को ठीक करना है या पासबुक को ठीक करना है? पासबुक को ठीक करना है, ठीक है। चलो देखते हैं चीजें बोली है इसने। सबसे पहले बोलता है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट रिपेयर्स। इसका मतलब अपन ने उसको चेक दे दिया था सामने वाले को कि ये ले भाई रिपेयर का ये चेक है, लेकिन सामने वाले ने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। मतलब अपन ने खर्चा बुक कर लिया था, मैंने अपनी कैश बुक को गिरा दिया था क्या? ठीक है। क्या पासबुक वाले ने अपनी अमाउंट को गिराया क्या? नहीं गिराया, तो क्या करेंगे? गिराएंगे उसको, ठीक है। चलो, यहाँ पे ओपनिंग है हमारे पास 600, इसको गिराना चाहिए था अपने को 300 से, तो गिरा दें क्या? गिरा दो, चलो डन। अब यही चीज अपन क्लोजिंग वाले पे देखते हैं। क्लोजिंग वाले का 150 रुपये बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है क्या? 260 से उसको गिराना था। अब आप बोलोगे अमित भाई नेगेटिव बैलेंस कहाँ से आ गया? ओडी लिख सकते हैं क्या अपन इसको? तो ओडी में डालू क्या मैं यहाँ पे 110? डन। अब ये 300 ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे ना अपने, ठीक है गाइस, डन यहाँ तक। अब एक ही चीज बच रही है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। अपने को इंटरेस्ट मिल गया, अपन ने पासबुक में एंट्री नहीं करी। ये जो अच्छा ये देखो जो हेड में दिया है, ये देखो देखो यहाँ पे कहाँ गया अपना 20 रुपए। एक चीज बताना, इंटरेस्ट क्या बोला है पासबुक में एंट्री? पासबुक में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है? कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब और बताओ? पासबुक में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय बैंक लिख सकता था कितना? 20 रुपए। लेकिन लेकिन गाइस ये वाला पॉइंट देखना, मैं 20 रुपए लिख सकता था, लेकिन ये 20 रुपए पासबुक में एंट्री नहीं डाली है, मतलब बैंक ने मेरे को दिया ही नहीं अभी तक। अपन कैश बुक के हिसाब से चल रहे हैं, बैंक ने मेरे को, हाँ बैंक ने मेरे को दिया ही नहीं अभी तक 20 रुपया, लेकिन मिल जाना चाहिए था क्या? मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं, तो किस नाम से आएगा? अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आएगा क्या? तो बैंक के नाम से नहीं आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 20 रुपए आएंगे क्या अपने पास? समझ में आया? समझ में आया गाइस? ठीक है। किसमें? तो इनकम एक्सपेंस में अपन ने, एक सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास
अपन ने नहीं डाला क्या? 30 ही डाले, अच्छा 30 डाले तो अपन फिर 20 रुपए ऐड करो यार इस पे। फिर अमाउंट कैसे निकाला आप लोगों ने 40 रुपए का? फिर 40 निकाला कैसे अपन ने? हाथ नहीं, सरप्लस तो ठीक है, फिर सरप्लस 40 रुपए आया कैसे फिर? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैच किया क्या अपना? अब मैच किया क्या अपना? अभी बार कैलकुलेट करो पहले इसको, मैं अगली बार से मैं ही कैलकुलेट करूंगा। अब आया 40? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आया क्या? 40 आया क्या अब अपना? हाँ, कैश बुक और पासबुक वाला फिर से समझ लेते हैं, ठीक है? चलो, 3 पॉइंट्स अपने पास दिए हुए हैं, मैंने इसीलिए बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अपन ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार घर जाके करेंगे क्या? देखो, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 1-2 पॉइंट अपने डिफिकल्ट आए। क्या पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया क्या? नहीं, सिर्फ 1-2 पॉइंट डिफिकल्ट आए, ठीक है? चलो, सबसे पहला पार्ट, हमारे पास एक चीज दी है, 2 दिया है, 3 दिया है, यहाँ पे भी 1 2 3। क्या कैश इन हैंड तो मेरा पहले से ही सही है? डन, ठीक है। क्या डिपॉजिट अमाउंट तो मेरा फिक्स ही रहता है, डिपॉजिट चेंज नहीं होता? डन, डन। अब मतलब मैं किसको चेंज करूंगा? करंट अकाउंट को चेंज करूंगा क्या? करंट से लड़ाई करूंगा अपनी? मेरे को बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए, ठीक है? मैं अपनी बुक्स पे अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक रखूंगा ना अपना, ठीक है गाइस? डन। चलो, यहां पे हमारे पास सबसे पहले बोला पासबुक के हिसाब से क्लोजिंग वाले को पकड़ता हूं मैं, सबसे पहले क्लोजिंग वाले को पकड़ता हूं। कितना दिया है मेरे पास इस भाई ने? 150 रुपए, 150 रुपए दिए हैं, ठीक है? लेकिन बोल रहा है मैंने सामने वाले को 260 का एक चेक दिया था, चेक दिया था मैंने सामने वाले को। तो क्या मैंने चेक दिया खर्चे के लिए, तो मैंने अपने कैश बुक को पहले गिरा दिया होगा? एक्सपेंस माइनस, एक्सपेंस ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? एक्सपेंस माइनस करते हैं ना कैश बुक में, कैश बुक में, कैश बुक में एक्सपेंस माइनस करते हैं ना अपने, एक्सपेंस माइनस। हाँ देखो, अरे ये तो बेसिक चीज है ना यार, खर्चे माइनस करते हैं क्या? मैंने 10 रुपए की सैलरी कमाई, मैं जो भी खर्चा करूंगा माइनस करूंगा ना उसमें से। हाँ बेसिक चीज है, कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज मत करो, ठीक है? अब ये देखो, मैंने मैंने इस पॉइंट पे आप लोगों को क्या बोला था? जो मेरे पास है वो तो मैं इसको भी दूंगा, जो मेरे पास नहीं है वो मैं इससे भी छीन लूंगा। क्या मेरे पास 250 का चेक अब नहीं है? मतलब मैंने सामने वाले को एक्सपेंस दिया था, अब मेरे पास वो खर्चा नहीं है, तो क्या मैं इससे भी छीन लूंगा वो चीज? मैं बोलूंगा भाई तेरे पास भी उतना बैलेंस कम होना चाहिए, तो क्या इसका भी 260 का बैलेंस में गिराऊं क्या? फिर से समझाऊं, फिर से समझाऊं, देखो मेरे पास 150 रुपए दिखा रहा है बैलेंस, ठीक है? लेकिन अभी भी उसने एक 260 का खर्चा नहीं डाला है, नहीं डाला है क्योंकि उसने अभी तक चेक दिया ही नहीं है सामने वाले को। मतलब अगर वो चेक देता तो मेरा बैलेंस और कम होता ना। मैं जब अपनी कैश बुक बना रहा हूं तो मैंने एंट्री सही कर रखी है, बैंक वाले ने सही नहीं करी है, तो मैं बैंक को ठीक करूंगा ना, माइनस करूंगा ना यहाँ से 260, तब मेरा नेट 110 नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो अपन ब्रेक में फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है? यही सेम चीज ओपनिंग पे भी अपन करेंगे। क्या मेरे पास 600 का बैलेंस है, लेकिन सामने वाले ने 300 रुपए अभी तक का चेक नहीं डाला, तो नेट 300 डाल दूंगा क्या यहाँ पे? डन, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंस बन गया अपना, या कोई डाउट है किसी पॉइंट पे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था ना अपना, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा था। इंस्टीट्यूट ने बीच में डाला 8th नंबर पे, लेकिन मैंने लास्ट के लिए रखा क्योंकि सबसे अपना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था। ठीक है गाइस, समझ आया? ये मेरे को पता है, देखो पहली बार में ना थोड़ी थोड़ी आप लोगों को दिक्कत होगी कि ठीक है समझ आया है, हल्का मुल्का समझ में आया है, लेकिन एक बार घर पे जाके बनाओगे ना तब माइंड एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है? तो अब अपन इसकी बैलेंस शीट तो आराम से कर सकते हैं क्या? मेन अपना इनकम एक्सपेंडिचर ही होता है। डन,
चलो टाइम भी हो गया अपना। हाँ मैच है ना, तो अपन अब ब्रेक करें क्या? ब्रेक चाहिए सबको? हाँ मेरे को भी चाहिए यार, क्वेश्चन ने माथा घुमा दिया।